नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की दो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली उन्नत किस्में DBW 187 और DBW 303 दोनों में कौन बेहतर है, कौन सी किस्म आपको लगानी चाहिए, किसका उत्पादन ज़्यादा होगा, कौन सी किस्म ज़्यादा रोग प्रतिरोधी है, इस विषय में आज संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा लें, जिससे उन्हें खेती से संबंधित नई नई जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी दोनों ही किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, करण वंदना जो कि DBW 187 है, इसके पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी 120 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। वहीं DBW 303 लगभग 150 से 155 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। खास बात यह है किसान भाइयों कि दोनों ही वैरायटियों में गिरने की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है तथा कल्ले भी लगभग 15 कल्ले दोनों ही किस्मों में आसानी से निकल करके आ जाते हैं। इनके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो DBW 187 का पौधा 95 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, वहीं DBW 303 का पौधा लगभग 103 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। यहाँ पर प्लांट हाइट में DBW 187 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ा सा DBW 303 से कम है। किसान भाइयों, अब दोनों ही वैरायटियों की हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, दोनों ही वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही बढ़िया रोग प्रतिरोधी हैं। दोनों ही किस्में लीफ ब्लास्ट, करनाल बंट, पीला रतुआ जैसी सभी बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता प्रदर्शित करती हैं। कोई भी रोग बीमारियां आपको दोनों ही किस्मों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अब खास बात आती है इनके सिंचाई की। तो सिंचाई में किसान भाइयों, जहां पर 120 दिन में करण वंदना पक जाती है तो कम सिंचाइयाँ लेती है, वहीं DBW 303 जो करण वैष्णवी है लगभग 150 से 155 दिनों में पकती है, जिससे इसे ज़्यादा सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो DBW 187 यदि आप लगाते हैं तो आप इसे 2 से 3 सिंचाइयों में ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन यदि DBW 303 की खेती आप करते हैं तो फिर आपको 4 से 5 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिंचाई ज़्यादा लगती है, क्योंकि यह थोड़ा सा लेट पकती है करण वंदना की तुलना में। तो यहाँ पर किसान भाइयों, सिंचाई की बात देखी जाए तो DBW 187 ज़्यादा बेहतर है, कम समय में पकती है और कम सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अब खास बात आती है दोनों ही किस्मों के उत्पादन के बारे में। तो किसान भाइयों, दोनों ही किस्मों का उत्पादन भी लगभग समान ही है। दोनों ही हमारी जो ये किस्में हैं पूरे देश के अंदर उच्च पैदावार देने में सक्षम हैं। इनके उत्पादन की बात करें तो DBW 187 का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन अधिकतम निकल कर आया है वह 82 कुंटल के आसपास पाया गया है। तो वहीं किसान भाइयों, DBW 303 जो है उसका उत्पादन भी लगभग सेम ही है, 82 से 83 कुंटल के आसपास DBW 303 का उत्पादन भी पाया जाता है। ये बात मैं किसान भाइयों प्रति हेक्टेयर कर रहा हूँ। प्रति हेक्टेयर उनका उत्पादन 80 कुंटल से ज़्यादा ही दोनों किस्मों का पाया जाता है। अब हम फाइनल बात कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सी किस्म ज़्यादा बेहतर है, हमें कौन सी लगानी चाहिए। तो जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आती है तो दोनों ही किस्में समान रूप से एक बराबर रोग प्रतिरोधी हैं, और यहाँ पर 187 DBW जो 187 है वह थोड़ा सा DBW 303 से ज़्यादा बेहतर साबित होगी, क्योंकि जहाँ 2 से 3 सिंचाइयों में DBW 187 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है और 120 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं उत्पादन DBW 303 का भी है 80 क्विंटल 82 क्विंटल के आसपास, लेकिन इसमें सिंचाइयाँ ज़्यादा लगेंगी और ज़्यादा समय भी लगेगा। तो आप किसान भाइयों, दोनों में आपको जो पसंद हो उसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कंपैरिजन में फाइनल रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर DBW 187
88 करण वंदना DBW 303 से थोड़ा सा बेटर होती है, क्योंकि यह कम समय और कम सिंचाई में तैयार हो जाती है और उत्पादन भी इसका बहुत बढ़िया है। वहीं DBW 303 जो है वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेती है और सिंचाइयाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम है, दोनों ही किस्में अपने अपने स्तर पर बहुत ही बढ़िया हैं और दोनों ही किस्मों का उत्पादन बहुत ही बढ़िया है। किसान भाइयों, इनकी बुवाई के सही समय की बात करें तो DBW 187 की बुवाई आप अंगेती और पछेती दोनों समय में कर सकते हैं। वहीं यदि आप DBW 303 लगाना चाहते हैं तो आपको इसकी बुवाई अंगेती करनी होगी, इसलिए आप 10 नवंबर तक DBW 303 की बुवाई ज़रूर कर लें और आप DBW 187 की बुवाई पूरे नवंबर तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, दोनों ही बहुत अच्छी किस्में हैं और दोनों ही हमारे देश के सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में उच्च पैदावार प्रदान करने में सक्षम है। आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।